डिस्कस कर रहे थे अल-मावर्दी का पॉलिटिकल थॉट, ठीक है, जो कि CSS PMS के हवाले से बहुत सिग्निफिकेंट है और मुस्लिम फ़िलासफ़ी के हवाले से भी। तो ये उसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने इंट्रोडक्शन देखा, उनका बैकग्राउंड देखा। इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, इसमें हम देखेंगे पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट कि उस टाइम पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट क्या था, क्या पस मंज़र था, क्या बैकग्राउंड था, क्या पीछे मामलात चल रहे थे। ऐसे पता चलेगा कि जब वो यंग थे अल-मावर्दी, तो वो जो थे ना कैलिफ के सर्विस दे रहे थे। कैलिफ उस टाइम का जो था, जो खलीफा था, उसको सर्विस उसमें सर्व कर रहे थे, ठीक है। और जो है उनको इम्पोर्टेंट निगोशिएशंस के लिए रखा गया था कि जो नेबरिंग प्रिंसेस हैं, जो साथ में आपके स्टेट्स हैं, जो जो प्रिंस हैं जिनको आप शहज़ादा कहते हैं, ठीक है, उनके साथ निगोशिएशंस के लिए रखा गया था कि आप उनसे निगोशिएशंस करें या डीलिंग्स वगैरह करें। तो ये सारा इसके अंदर था। बाद जब जो बुय्यत अमीर थे, बुय्यत अमीर ये एक तरह की डायनेस्टी थी। तो ये जो थे 946 से जो थे वो रूल कर रहे थे बगदाद के ऊपर, ठीक है। तो जब इनका जो रूल है, जब वो वीक होने लगा, जब इनकी अथॉरिटी जो है वो वीक होने लगी ड्यू टू इंटरनल डिसेंशन और कन्फ्लिक्ट्स और रिवॉल्ट्स, ठीक है, जब अंदर इनके रिवॉल्ट्स हो रहे थे, मिलिट्री रिवॉल्ट्स हो रहे थे, तो इस टाइम पे उन्होंने कहा कि अब ये मोमेंट है कि हम अपनी जो कैलिफेट की जो अथॉरिटी है उसको रीअसर्ट किया जाए, ठीक है, उसको दोबारा से मेंटेन किया, क्योंकि वीक हो गई अथॉरिटी, पावर नहीं है, इन्फ्लुएंस ख़त्म हो रहा है क्योंकि रिवॉल्ट हो रहा है। तो उस टाइम पे जो था वो कैलिफल की जो अथॉरिटी है उसको रीअसर्ट करने की कोशिश थी। तो अल-मावर्दी थे, उनको ये कमीशन दिया गया कि वो एक कैलिफ की जो सैंक्शन है, जो कैलिफ की जो पावर्स हैं, उनको जो है वो एक्सपोज करें, मतलब उनको मतलब एक्सप्लेन करें कि रिलीजियस लॉ के अकॉर्डिंग उनकी क्या होनी चाहिए। तो ही वाज कमीशनड या ही वाज गिवन द टास्क टू राइट एक्सपोजिशन ऑफ प्रेरोगेटिव्स ऑफ कैलिफ, ठीक है। प्रीरोगेटिव्स मतलब पावर्स, प्रेरोगेटिव मीन्स पावर, अथॉरिटी, डिस्क्रिशन ऑफ कैलिफ, ठीक है, को बताएं। उन्होंने कहा कि बुक लिखें कि जिसमें आप कैलिफ की अथॉरिटीज़ को एक्सप्लेन करें, ठीक है, और वो किसके अंदर हो, रिलीजन के अंदर हो, इन द स्फीयर ऑफ रिलीजियस लॉ के अकॉर्डिंग हो। तो इसलिए उन्होंने लिखी थी द ऑर्डिनेंसेस ऑफ गवर्नमेंट अल अहकामात सुल्तानिया, जिसमें उन्होंने बताया मुस्लिम पॉलिटिकल थ्योरी के हवाले से कि किस तरह थ्योरेटिकल जो है वो उनकी क्या क्या पावर्स हैं, और सुन्नित जो कैलिफेट है उसके ऊपर उन्होंने मेन चीज़ बताई। सुन्नित जो कैलिफेट है उसके ऊपर उन्होंने फोकस किया और उसका उन्होंने बताया कि जो उसकी जो पावर्स हैं, जो उसकी अथॉरिटी है, वो उसकी डिस्क्रिप्शन बताई कि क्या इस तरह इसकी पावर होगी, ठीक हो गया। तो इस तरह करके उन्होंने कैलिफल जो पावर है वो उस टाइम का इसको एक्सप्लेन किया। तो ये था फ्रेंड्स उस टाइम का पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे पास आएगा कंट्रीब्यूशन ऑफ अल-मावर्दी टू इस्लामिक पॉलिटिकल थॉट। अब इनकी हम कंट्रीब्यूशन देखते हैं कि बेसिकली उन्होंने क्या काम किया। ये भी एक काम ही था उनका, लेकिन अब हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। कंट्रीब्यूशन देखें तो हमें चलेगा कि जो अल-मावर्दी हैं, इनको फाउंडर ऑफ साइंस ऑफ पॉलिटिक्स कहा जाता है। ही इज़ द फाउंडर ऑफ साइंस ऑफ पॉलिटिक्स, कि इन्होंने पॉलिटिक्स को समझ लें एक्सप्लेन किया इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। इससे पहले पॉलिटिक्स को साइंस की वे में नहीं एक्सप्लेन किया गया था, लॉजिकल और सिस्टमेटिक वे में नहीं बताया गया था। इनका वर्क इतना ओरिजिनल मतलब नहीं है कि इन्होंने खुद से कोई चीज़ बताई हो। इन्होंने बेसिकली क्या किया कि जो उस टाइम की जो पॉलिटिकल ओपिनियंस थे, जो ट्रेडिशंस थी पास्ट की, उनको बेसिकली जो एग्जिस्टिंग नॉलेज था उनको एक लॉजिकल सिस्टम में एक्सप्लेन किया। लॉजिकल सिस्टम मतलब उससे पहले कोई एक आप कह लें पैटर्न नहीं था। कोई 400 साल तक, 400 ईयर्स तक जो था मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर, इस्लामी दुनिया के अंदर क्या था, कोई ऐसा कोई गवर्नमेंट का या एडमिनिस्ट्रेशन का कोई कंक्रीट पैटर्न नहीं था। नो कंक्रीट पैटर्न, ठीक है, कोई रूल्स नहीं थे। ये कोई एक होता है ना कि लॉज होता है, पता होता है सबको, वो कोई सिस्टम नहीं था। मतलब जिसका जो दिल कर रहा था वो वैसा कर रहा था। कोई कंक्रीट पैटर्न ऑफ गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन का नहीं था। तो ये वो फर्स्ट पॉलिटिकल फिलोसफर हैं, ये थिंकर है, जिन्होंने क्या किया कि पास्ट की जो ट्रेडिशन जो इस्लामिक नॉलेज था उसको ट्रांसफॉर्म किया लॉजिकल सिस्टम के अंदर, ठीक है। उससे पहले जो मुसलमान थे वो कंक्वेस्ट और एम्पायर बिल्डिंग के अंदर इंगेज थे, अपने आप को उन्होंने वहाँ पर रखा हुआ था। तो इन्होंने डेफिनेशन दी जो कि अनशेप थी, जो चीज़ें अनशेपली थी, ठीक, और अनडिफाइंड थी,
उनको इन्होंने डिफ़ाइन किया और उनको उन्होंने शेप दी, ठीक है। और इसके अलावा इन्होंने अपनी जो है वो राइटिंग्स लिखी, उसके अंदर सारा चीज़ें असम्बल किया आइडियाज़ को। जो वो बुक थी अल-अहकाम वल-सुल्तानिया, जिसमें उन्होंने पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस बताई कि किस तरह पॉलिटिकल जो है चीज़ें होनी चाहिए। तो ये एक इनकी कंट्रीब्यूशन है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो उसके बाद हमें क्या पता चलेगा कि जो अल-मावर्दी हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने पॉलिटिकल सिस्टम बताया, फंडामेंटल थॉट्स दिए, ठीक है। और इसके अलावा जो अर्ली पॉलिटिकल प्रैक्टिस थे इस्लाम की उसको एक्सप्लेन किया। अर्ली पॉलिटिकल प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम, ठीक है, वो उनको एक्सप्लेन किया। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव जो वर्क है वो काफ़ी किया। एडमिनिस्ट्रेटिव जो मशीनरी है, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी ऑफ द गवर्नमेंट होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलेगी, मैनेजमेंट कैसे होगी, तो उसके हवाले से उन्होंने बताया। और उन्होंने ये नहीं किया कि जो एग्जिस्ट करता था वो भी बताया, और जो एग्जिस्ट करना चाहिए बट और टू एग्जिस्ट वो भी बताया कि इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। तो इस हिसाब से उन्होंने अपनी जो है वो कंट्रीब्यूशन की। हमारे पास है थ्योरी ऑफ स्टेट, अल-मावर्दी की जो थ्योरी ऑफ स्टेट है उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। अगर हम लिखें तो ठीक होगा, थ्योरी ऑफ स्टेट। अब थ्योरी ऑफ जो इनकी स्टेटस में उन्होंने दो चीज़ें बताई कि स्टेट जो होगी, एक तो उसमें होगा कैलिफेट जिसको वो इमाम भी कहते हैं, ठीक है, और दूसरी उस चीज़ के अंदर क्या होगा, आपके पास वजारत जिसको आप मिनिस्टरशिप कहते हैं, वज़ीर होते हैं, मिनिस्टर होता है, वजारत होगी, ठीक है। तो ये दो चीज़ें जो हैं उनकी स्टेट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। कैलिफेट का जो इंस्टीट्यूशन है बताते हैं कि ये तो इंस्टीट्यूशन मतलब पहले से ही है, होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो टाइम से हैं, जब जिसमें उन्होंने जो कैलिफ है उनकी ड्यूटीज़ को बताया कि जो कैलिफ है उसका काम क्या है कि रिलीजन को सेफ गार्ड करना, तमाम जो डिस्ट्रक्टिव प्रोपेगेंडा है, इनोवेशंस हैं, उससे सेफ गार्ड करना, और पॉलिटी जो है उसको, पॉलिटिकल सिस्टम को जो है वो इस्टेब्लिश करना। तो ये इंस्टीट्यूशन उन्होंने बताया कि ये जो कैलिफेट का इंस्टीट्यूशन ये तो होना चाहिए, क्योंकि ये तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो हैं वो टाइम से हैं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम से है। और इसका काम क्या होगा, इसका काम ये होगा कि इसने जो कैलिफेट है, ठीक है, इसने क्या करना होगा, इसने रिलीजन को सेफ गार्ड करना होगा कि रिलीजन के अंदर कोई भी जो है वो इनोवेशन ना है, प्रोपेगेंडा ना हो, जिससे जो रिलीजन है वो ख़तरे में पड़ जाए, ठीक है, इनोवेशंस बिद्दत ना आए, उसको अवॉइड करना होगा, ठीक है। और प्रॉपर जो है उसने एक पॉलिटी जो है, पॉलिटिकल सिस्टम जो है उसने उसको जो है वो इस्टेब्लिश करना है, उसको चलाना है। तो ये तो कैलिफेट का हो गया। अब अगर वजारत की बात करें तो वजारत पे अल-मावर्दी क्या कहते हैं, कहते हैं कि द अपॉइंटमेंट ऑफ वजीर डज नॉट मीन दैट द इमाम और कैलिफ शुड गिव अप ऑल द कनेक्शंस विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट। ये मेन चीज़ क्या है, रूलर ये कैलिफेट है, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे वजारत है, ठीक है। वजारत में ये है कि अगर आप किसी वज़ीर को अपॉइंट करते हैं तो इसमें जो सारी पावर्स हैं वो ये नहीं कि वज़ीर के पास चली जाएंगी कि सारा जो कनेक्शन है एडमिनिस्ट्रेशन का वो उसके पास नहीं, सुपरविजन ये करेगा, ठीक है, लेकिन वजारत इनके पास होगी, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन इनके पास होगी। बाकी जो तमाम जो कनेक्शन है, इंफॉर्मेशन है, जो बाकी इंफॉर्मेशन उनको आइडिया होता रहेगा कि कौन सी वजारत क्या कर रही है, क्या काम हो रहा है। तो जो रियल सिग्निफिकेंस है अपॉइंटमेंट की उसमें ये है कि जो पॉलिटिक्स है प्रोविंस की वो अच्छे से हो, ठीक है। और जो एक अकेला बंदा है वो सारा कुछ नहीं कर सकता, मतलब सोल पर्सन जो है, एक अकेला पर्सन, उसको अगर आप सारे अफेयर्स दे देंगे तो वो क्या कहते हैं, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि वो सारी चीज़ें कर सके। तो इस हिसाब से वजारत का कॉन्सेप्ट देते हैं कि ये रूलर भी है, उसके सबऑर्डिनेट में वज़ीर भी हैं, वजारत का एक इंस्टीट्यूशन भी है, ठीक है। आप वज़ीर को अपॉइंट करेंगे ताकि जो अफेयर्स हैं उस टाइम पे स्टेट के वो अच्छे से मैनेज किए जा सकें, ठीक है। तो वो कहते हैं कि को एडजूटर होना चाहिए, इट इज़ बेटर टू हैव को एडजूटर, ठीक। को एडजूटर मीन्स ये है कि जो है उसके साथ देने वाला हो, उसके सबऑर्डिनेट हो, ये नहीं सुपीरियर नहीं है लेकिन उसके साथ है, उसको सपोर्ट करने वाला, जिसके ऊपर जो कैलिफ है, जो इमाम है, उसको फुल ट्रस्ट है। तो उसमें एग्जांपल देते हैं कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब वो थे तो उनके साथ उनके जो भाई थे हज़रत हारून अलैहिस्सलाम वो भी थे, ठीक है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम या मूसी साहब कह लें, और उनके साथ क्या थे, उनके भाई थे हज़रत हारून अलैहिस्सलाम।
तो अब ये इसमें बता रहे हैं, एक एग्जांपल दे रहे हैं कि अगर ये दो लोग एक यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इनका भाई इनके साथ शामिल है, तो उनका ब्रदर है, तो अगर ये उनको स्ट्रेंथन कर रहा है, उसको सपोर्ट कर रहा है, तो इट मीन्स कि स्टेट के अंदर भी जो कैलिफ है उसको सपोर्ट करने के लिए वजीर चाहिए, ठीक है, ताकि जो स्टेट है उसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अच्छे से हो सके और ये अलाउ है, क्योंकि यहाँ पे अगर देखें तो ये भी एक तरह की एडमिनिस्ट्रेशन ही है जिसमें इस्लाम को ये लीड कर रहे हैं। तो उसमें फर्दर जो है जो अलमवर्दी हैं वो उसकी कैटेगराइजेशन करते हैं। एक हमारे पास वजारत ऑफ डेलीगेशन होगी, वो कहते हैं वजारत ऑफ डेलीगेशन, और दूसरी वो कहते हैं कि वजारत ऑफ एग्जीक्यूशन होगी, ठीक है। एग्जीक्यूशन, डेलीगेशन जिसको डेलीगेट कर देगी पावर, एग्जीक्यूशन जो एग्जीक्यूट करेगा। तो ये बेसिकली कहते हैं कि दो आगे फर्दर इसकी जो है वो डिवीजन, दो तरह की वजारतें होंगी, ठीक है। वजारत ऑफ डेलीगेशन में क्या है कि ये वो बंदा है जो कि जिसके ऊपर इमाम को फुल कॉन्फिडेंस, जैसे यहाँ पर अरुण के ऊपर जो है मूसा का फुल कॉन्फिडेंस था, इसी तरह कहते हैं कि जो डेलीगेशन है, जो उसने अपनी पावर डेलीगेट किया, दे दी है एक दफ़ा से अमानत के तौर पर, तो जो ये वो बंदा होगा डेलीगेशन में जिसके पास इमाम की यूज़ करते हैं वर्ड, ठीक, इस्लामिक वर्ल्ड रिलीजियस जो है वो लीडर का जो नाम है, तो उसके ऊपर क्या होगा, फुल कॉन्फिडेंस होगा। फुल कॉन्फिडेंस जो है वो इमाम का होगा, ठीक है, जिसमें ऊपर वो सारी उसको जो है पावर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो उसको डेलीगेट की जाएंगी। पावर्स ऑफ जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या की जाएंगी, डेलीगेट की जाएंगी, उसको दे दी जाएंगी। हालांकि मतलब पर जब कैलिफेट चाहे इमाम चाहे वो वजारत ले सकता है, ठीक है, लेकिन अब उसने उसको दे दिया ताकि वो उसको अच्छे से मैनेज कर सके, ठीक है। वज़ीर और जो इमाम है उसमें फ़र्क यही है कि जो वज़ीर ऑफ डेलीगेशन इज़ नॉट एम्पावर टू अपॉइंट एनी वन एज हिज सक्सेसर, कि ये जो वज़ीर है, ठीक है, जो डेलीगेशन का वज़ीर है, इसके पास ये पावर नहीं है कि ये किसी को अपना सक्सेसर बना सके या किसी को भी अपॉइंट कर सके। अपॉइंट करने की पावर इसके पास नहीं है। मेन पावर किसके पास है, इमाम के पास है, ठीक है, जो कैलिफेट जिसकी वो बात कर रहे हैं। तो वज़ीर और इमाम में फ़र्क ये है कि अब वज़ीर ऑफ जो डेलीगेशन है, ही कैन नॉट अपॉइंट एनी वन एज हिज सक्सेसर, कि वो अपने आप की जगह किसी और को अपना जो है वो वज़ीर बना लें, ये उसके पास पावर नहीं है, ठीक है, या किसी को जो है इमाम अपॉइंट कर ले एज द हाईएस्ट अथॉरिटी, ठीक है। और इसके अलावा जो है ये सारी चीज़ें कि वो किसी को जो है वो अपने आप को अपॉइंट नहीं कर सकता या किसी को सक्सेस नहीं बना सकता। ओनली जो इमाम है, ठीक है, जो हाईएस्ट अथॉरिटी है, वो ऑफिसर्स को डिसमिस भी कर सकता है और वो अपॉइंट भी कर सकता है। तो अपॉइंटमेंट और डिसमिस करने की जो पावर है वो किसके पास है, इमाम के पास है, ठीक हो गया, जो उसने अपॉइंट ही किया था। तो ये है डेलीगेशन का जो कॉन्सेप्ट उन्होंने बताया। अब आते हैं एग्जीक्यूशन की वजारत पे। अब इसमें क्या कहते हैं अलमवर्दी, वो ये कहते हैं कि जो वज़ीर ऑफ एग्जीक्यूशन है, ही इज़ सिमिलर टू द सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट। ये क्या है, सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी, ठीक है, टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का सेक्रेटरी है, या समझ लें गवर्नमेंट के नीचे है, ठीक है, जैसा मॉडर्न टाइम्स में सेक्रेटरी होते हैं ना, उसी तरह ये एक जो है वो एक ओहदा है या एक तरह की अथॉरिटी है, ठीक है। तो अलमवर्दी ये कहते हैं कि जो मेन फंक्शन है वज़ीर का, इसका ये है कि जो इमाम की जो डेक्रीज़ हैं, जो इमाम के जो अहकामात हैं, डेक्रीज़ हैं, उसको इम्प्लीमेंट करना, एग्जीक्यूट करना, बेसिकली ना इम्प्लीमेंट करना। तो इमाम ने जो चीज़ें कही हैं, ठीक है, उसको एग्जीक्यूट करना, ठीक है। और ये जो कि है ये मेन चैनल ऑफ इंफॉर्मेशन है इमाम के लिए, मेन चैनल ऑफ इंफॉर्मेशन, कि ये जो इमाम है उसको अपडेट रखेंगे, ठीक है। इमाम जो है उस टाइम का उसको ये इंफॉर्मेशन देंगे किस तरह के मामला चल रहे हैं स्टेट के अंदर, ठीक है। इसके अलावा जो मवर्दी है वो 7 जो है वो क्वालिटीज़ का बताता है, 7 क्वालिटीज़ का बताता है कि जो आप वज़ीर बनना चाहते हैं, ठीक है, इस ऑफिस के लिए जो एस्पायर लोग हैं, तो उनके लिए 7 क्वालिटीज़ हैं। 7 क्वालिटीज़ क्या है कि उसमें ऑनेस्टी होनी चाहिए, ठीक है, इसका अलावा उसके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है, उसके अलावा उसके अंदर विजडम होनी चाहिए, ठीक है, विजडम होनी चाहिए, उसके अलावा ग्रीड नहीं होनी चाहिए, ठीक है, एब्सेंस ऑफ ग्रीड, ग्रीड जो है वो नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा लोगों के साथ अच्छा रिलेशन बना के रखिए, गुड रिलेशन विद पीपल, लोगों के साथ उसका अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए, ठीक है, इंटेलिजेंस होनी चाहिए, ठीक है, और ट्रुथ के ऊपर जो है वो उसका होना चाहिए यकीन, वो ट्रुथ को सिक्योर करे, और लग्जरी लाइफ में वो इंडल्ज ना हो, ठीक है, और उसके पास डिप्लोमेसी होनी चाहिए। तो ये बेसिकली 7 बन जाती हैं, 1 2 3 4 5
और ये 6 और ये 7, ठीक है। तो ये 7 जो क्वालिटीज़ बताइए कि जो एक बंदा इस ऑफिस के लिए आना चाहता है उसके अंदर ये जो क्वालिटीज़ है वो होनी चाहिए, ठीक हो गया। अलावा जो अलमवर्दी हैं वो ये कहते हैं कि ये जो वजारत का ओहदा है, ठीक है, जो वजारत का सिस्टम है, इसके लिए जो होल्डर है जो ऑफिस में आना चाहता है वो ज़रूरी नहीं है कि वो मुस्लिम हो, ठीक है। इट इज़ नॉट कंपल्शन दैट ही शुड बी अ फॉलोअर ऑफ इस्लाम, ठीक है। वो कहते हैं कि जो नॉन मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम जिम्मी, ठीक है, जिसको वो दिमी भी कह सकते हो आप, दिमी या जिम्मी, ठीक है, तो वो भी जो है वज़ीर ऑफ एग्जीक्यूशन हो सकता है। ही कैन आल्सो बी द वज़ीर ऑफ एग्जीक्यूशन, ठीक है। इसमें वो चीज़ को जो है वो बताते हैं। इसके अलावा बताते हैं कि एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, फंक्शनिंग के लिए जो गवर्नमेंट है उसको काफ़ी उसके जो है डिपार्टमेंट्स होने चाहिए गवर्नमेंट के। देयर शुड बी मैनी डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, ताकि जो गवर्नमेंट का जो बिज़नेस है, जो गवर्नमेंट की जो मतलब डीलिंग्स हैं वो अच्छे से चलती रहें, ठीक है। जिसके अंदर बताते हैं कि जो गवर्नमेंट है एज अ होल, या जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है, स्टेट जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको वो कहते हैं ये दिस इज़ द दीवान, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को दीवान का नाम देते हैं, ये दीवान है, ठीक है। तो वो चीफ जो ऑफिस हैं गवर्नमेंट के, जो डिपार्टमेंट्स उसको बताते हैं। वो डिपार्टमेंट्स कौन से हैं, एक हमारे पास आर्मी का डिपार्टमेंट है, आर्मी बोर्ड, ठीक है। एक हमारे पास प्रोविंशियल बाउंड्रीज हैं, प्रोविंशियल बाउंड्रीज का जो है वो बोर्ड होना चाहिए, डिपार्टमेंट होना चाहिए जो प्रोविंशियल चीज़ों को डील कर रहा हो। फिर उसके बाद ट्रेजरी का उन्होंने बताया, और लास्ट पे है, अगर हम इसको यहाँ पर लिखें लास्ट में, तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा बोर्ड ऑफ अपॉइंटमेंट एंड डिसमिसल ऑफ ऑफिस, अपॉइंटमेंट एंड डिसमिसल ऑफ ऑफिसर्स, ठीक है। ऑफिसर्स को अपॉइंट करना, उसको डिसमिस करने का के लिए एक डिपार्टमेंट होना चाहिए। तो इस हिसाब से ये इन्होंने सारा जो है सिस्टमेटिक वे में सारी चीज़ें उन्होंने एक्सप्लेन की हैं। ये चीज़ें सारी रिलीजन से उन्होंने ड्राइव की हैं, जो उस टाइम से पहले जो राइटियस जो कैलिफेट थे, जो 4 खुलफाए राशिदीन थे, उनकी जो पॉलिटिक्स है या उनकी जो हिस्ट्री है उसको स्टडी करके उन्होंने चीज़ें ड्राइव की और ये उन्होंने प्रेजेंट की। तो फ्रेंड्स, ये था हमारे पास क्या कहते हैं, थ्योरी ऑफ स्टेट बाय अलमवर्दी, और ये वीडियो का पार्ट 2 था। तो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे पार्ट 3 के अंदर, जो कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर देखेंगे कि क्या उनका जो है वो व्यूज़ हैं। तो स्टे ट्यून्ड, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।